वेट करिएगा, थोड़ा सा इसे सही कर लेते हैं फिर चलते हैं। कैसे हो सभी? बढ़िया ही हो गया। डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द योर स्कोर? टेल मी इन कमेंट सेक्शन एंड गाइज इफ़ यू हैव एनी डाउट डेफिनेटली आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई जब भी मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है? तुरंत का मुझे नहीं पता, ठीक है? तो क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पे, विच इज़ रिलेटेड टू इंटरनेट से, विच इज इनमें से क्या इंटरनेट से संबंधित है, ये हमसे पूछा है। 76 नंबर, ठीक है? 76 बताना है। तो आप सभी जानते होंगे यहाँ पे एक ऊपर क्वेश्चन है 75 नंबर, क्या था? चलो वो साइंस का क्वेश्चन है, बाद में अच्छा इंग्लिश का क्वेश्चन पैसेज से है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने। जो भी नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा। और इनमें से क्या इंटरनेट से संबंधित है, तो ईमेल आप सभी जानते होंगे, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं, ये सभी ईमेल से संबंधित है। UPS का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, ठीक है? और उसका आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? किस वर्ष मिला था, ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया है। 77 नंबर, तो 1972 में। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 1972 में मिला था। किस वर्ष में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को राज्य का दर्जा मिला? अब मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में त्रिपुरा के, मणिपुर के और मेघालय के चीफ मिनिस्टर के नाम कमेंट में कमेंट करके बताने हैं। सीरियसली जो प्रिपरेशन कर रहे हो उनको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए। आगे बढ़ता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? आसाम में है, लेकिन पूछा है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? 78 नंबर, तो गेंडा के लिए। किसके लिए? गेंडा के लिए, राइनोसरस के लिए फेमस है। गिर आपका गुजरात में है, जो शेरों के लिए फेमस है, ठीक है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे पाए जाते हैं? यूपी में। मतलब यूपी में क्या, बाघ तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन बाघों की संख्या ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड पे भी देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? ये तीनों जो मैंने नाम बोले, एक तो ये राइनो वाला, ठीक है, असम में फेमस है। एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो भी फेमस है, सबसे पुराना है। जिम उत्तराखंड में है। गिर गुजरात में है। और उसका बांधवगढ़, पन्ना मध्य प्रदेश में काफ़ी है, कान्हा, लेकिन यहाँ पे बांधवगढ़ फेमस है बाघ के लिए। पन्ना भी बहुत एग्जाम से पूछा जाता है। 78 का 79 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं। चक दे इंडिया मूवी बहुत लोगों ने, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखी होगी, ठीक है? मैंने तो देखी है, आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी, ठीक है? तो क्या है चक दे इंडिया मूवी? फिल्म में कौन सा खेल दर्शाया गया है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल? 79 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हॉकी। कितना मतलब अच्छा वाला गेम होता है, मोटिवेशनल मूवी है, जिसने नहीं देखा डेफिनेटली देखिएगा, मतलब एक अच्छा लगता है। सिखों की पवित्र पुस्तक कौन सी है? सिखों की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो यहाँ पे अच्छा, सिखों की लिपि कौन सी है? पंजाबी लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। जैसे हिंदी की देवनागरी, ऐसे पंजाबी कौन सी है? गुरुमुखी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी की रोमन। तो सिखों की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी है बताइए? 80 का क्या होगा राइट आंसर? तो गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है? गुरु ग्रंथ साहिब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये रामायण महाभारत तो आप सभी को पता ही होगा किसने लिखा है। रामायण है, महाभारत वेद व्यास ने लिखा है, रामायण वाल्मीकि ने। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिलचर राज्य में है, सिलचर इज इन द स्टेट, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में कंपटीशन 50% खत्म हो जाता है। बहुत कम कैंडिडेट को इसका आंसर पता होगा। सिलचर कहाँ पे है? सिलचर आपका असम राज्य में है। सिलचर आपका कहाँ पे है? असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1961 में भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त हुआ था? ठीक है, एट लास्ट जो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आया 1498 में, आपको पता होगा वास्को डी गामा आया कालीगढ़ बंदरगाह पे, जो एट लास्ट सबसे बीच बाद में गए, उनमें मतलब सबसे आखिरी में राज्य पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त हुआ। कौन सा वो राज्य था? और पुर्तगालियों ने पूरी तरह से मतलब गोवा पर कब अपनी सत्ता बनाई थी? अभी हाल ही में बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा था 1510 ईस्वी में। तो 1961 में भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त हुआ? 82 का राइट आंसर गोवा हो जाएगा। गोवा से ही कहानी शुरू होती है और गोवा से ही कहानी खत्म हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? सभी को इसका आंसर पता होगा, और जो भाई अपने उड़ीसा से बिलोंग करता है उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, पुरी उड़ीसा। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? पूरी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थार रेगिस्तान कहाँ पे है? थार कहाँ पे है? देखो यहाँ पे 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का थार कहाँ पे? थार तो एशिया में है। ठीक है, थार रेगिस्तान कहाँ पे है? एशिया में। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका, क्योंकि हमसे महाद्वीपीय कॉन्टिनेंट होते हैं ना, उनसे क्वेश्चन पूछ लिया है।
ठीक है। सहारा कहाँ पे है, ठीक है, सहारा कहाँ पे, जिसे पता हो जरूर बताइएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, गोबी मरुस्थल जो है चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे है, चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे है, ठीक है। जबकि थार आपका एशिया में है, ठीक है। एशिया में कहाँ पे है ये बता सकते हो, और सारा कहाँ पे है वो बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगर जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ करे या न समझ में आया करे बता दीजिए, तो मैं आपको डाउट्स क्लियर कर दूंगा। 1 से 2 क्वेश्चन पूछता चलता हूँ कि आपकी तैयारी देख लेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम आ गया है। तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन, निकट दूर दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। इजी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जो निकट दूर दृष्टि दोष होता है, इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इनको याद करने के लिए एक अच्छी ट्रिक बनाई थी मैंने। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। अब निकट के लिए उत्तल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और अवतल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अवतल ऐसे लिखा जाता है, तो अवतल में देखो ज़्यादा अच्छा 4 हैं, जबकि उत्तल में मान लो इसे हम एक ही मान लेते हैं, 1 2 3। तो निकट यहाँ पे निकट में जाता है तो इसका जस्ट अपोजिट उत्तल हो जाता है, जबकि दूर में कम है तो इसका दूर में कम वाले का अपोजिट अवतल हो जाता है। कुछ इस तरह से रिलेट करके याद किया था मैंने जब, या फिर समझा था। तो निकट दूर दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपन ने एक टेलीग्राम चैनल, मतलब एक नया यूट्यूब चैनल ओपन किया है, तो डेफिनेटली उसे सपोर्ट करिए। अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। लगभग 300 से 400 लोगों ने ही किया, जबकि देख रहे हो टेलीग्राम पे लगभग 5000 लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ओपन किया क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और उसमें लिंक नोटिफिकेशंस नहीं जाते दिन में 2 से 3 वीडियो के अलावा, इस वजह से मैंने ओपन किया। तो डेफिनेटली उसके लिए आप कर सकते हो। यहाँ पे चैनल पे मैंने लिंक शेयर कर दिया है और इसे जाके कर सकते हो। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करूँगा कि मैं आप लिंक को दे दूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मैं टेलीग्राम पर आप सभी के लिए शेयर कर रहा हूँ, तो आप वो प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना है तो परीक्षा पे जाके लगा लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, आप प्रैक्टिस करोगे, टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। बाकी बार बार वही चीज़ें बतानी नहीं है। बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, इसका यूज कर लीजिएगा, 50% के छूट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। बस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, बी सी, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, बी और सी। वसा में कौन कौन से होते हैं, वसा में होता है ए डी ई के वसा में होते हैं, जबकि केवल बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने अभी तक निकाल लिया होगा कि भाई ने बोला कि ऑप्शन नंबर बी सी तो आपके जल में होते हैं, तो ए डी ई के आपकी वसा में होते हैं, तो बी नंबर बिल्कुल राइट क्वेश्चन का आंसर था। यहाँ पे विच डिवाइसेज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट को मेजर करने के लिए, विद्युत की धारा को मेजर करने के लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं, इसमें पूछा गया। तो अमीटर का यूज करते हैं, और यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो सिंपल सा अमीटर का यूज किया जाता है, एमीटर का यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। आवृत्ति का विलोम क्या होता है, ये क्वेश्चन आप सभी को, आप बोलोगे भैया साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ आपके पेपर में साइंस का भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इस वजह से मॉक को मैंने कहा चलो 1-2 पिक कर लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, 1 से 2 क्वेश्चन बस। आवृत्ति का विलोम क्या होता है, आवृत्ति का विलोम क्या होता है। 88 नंबर आप सभी को पता होगा, n बराबर 1/λ होता है, n प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है। अब लैम्डा जिसे पता है, लैम्डा को हम वेवलेंथ बोलते हैं। वही हमसे पूछ लिया कि फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो भैया किसके प्रोपोर्शनल होगी, वेवलेंथ के। सो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मनुष्य में आमतौर पर पाया जाने वाला कवक रोग कौन सा है। फंगल डिसीज मरीज में कौन सी आमतौर पे पाई जाती हैं, तो रिंग वॉर्म, टाइफाइड, पीलिया, टीबी। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, जिसे हम रिंग वॉर्म बोलते हैं। मनुष्य में आमतौर पर पाया जाने वाला कवक रोग कौन सा है, तो कवक रोग है आपका रिंग वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 89 के और 90 नंबर, हीरा एक प्रकार का क्या है, हीरा एक प्रकार का क्या है, 90 का कार्बन है, क्या है, कार्बन है। नेक्स्ट, मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, तो देखो इसका फुल मतलब पूरा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बोला जाता है, और ये फिलीपींस के जो मतलब फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पे लाइक ये पुरस्कार दिया जाता है, तो फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। यहाँ की कैपिटल की बात कर लेते हैं, तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, ऑस्ट्रेलिया की क्या है, कैनबरा है, इंडोनेशिया की जकार्ता है, और दक्षिण कोरिया की सियोल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग तो स्पेन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल हो जाता है, ब्राज़ील का फुटबॉल हो जाता है, भारत का हॉकी हो जाता है, और उसके बाद इंग्लैंड का क्रिकेट हो जाता है, पाकिस्तान का हॉकी हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में सूडान की कैपिटल क्या है? सूडान की कैपिटल क्या है? जबकि इटली की और स्पेन की मैंने आई थिंक बता दी, स्पेन की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा खगोलज्ञ नहीं था? तो खगोलज्ञ इनमें से कौन नहीं था? तो वराहमिहिर तो थे 93 नंबर पे, और कौन नहीं था? 93 आर्यभट्ट भी थे, भास्कराचार्य भी थे, तो ये नहीं थे। कौन लास्ट जो फर्स्ट नंबर दे रखा था? बाणभट्ट। इनकी एक बुक बहुत फेमस है, वो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। मतलब हर्षवर्धन बाणभट्ट की एक बुक थी, कौन सी बुक थी? कादम्बरी बुक थी, और ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। तो 93 का ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछा जाता है कादम्बरी बुक किसकी लिखी है? तो बाणभट्ट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की जजों की नियुक्ति निम्नलिखित में से के द्वारा की जाती है? उच्चतम न्यायालय का बोला है, सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, हाई कोर्ट की बात नहीं की जा रही है। तो ये किया जाता है 95 का ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। 94 का ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। बेरी रोग की विटामिन की कमी से होता है। देखो बेरी रोग विटामिन, जैसे विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B1 होता है, विटामिन B1 होता है। ठीक है, उसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक है, और थायमीन की कमी से कौन होता है? तो देखो यहाँ पे थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन B2 होता है। ठीक है, और विटामिन B2 होता है। उसके बाद विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। और विटामिन B9 होता है, जिसे हम फॉलिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से हमें जो रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ठीक है, एनीमिया रोग होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भी यहाँ पे दो दे रखे हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कार्बिकम। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और विटामिन ए का आपका टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, विटामिन के का फिलोक्विनिन होता है। और उसके बाद चलो सॉरी, बैकग्राउंड में साउंड आ रहा था, अभी पार मतलब कुत्तों का आक्रमण हो गया। चलो ठीक है, हटाओ से। ठीक है, तो कहाँ पे थे? विटामिन सी का क्या होता है? स्कार्बिकम। विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी का एक स्रोत अगर बोल देता हूँ तो सूर्य की जो लाइक रोशनी होती है उससे। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ये बोला जाता है। आगे बढ़ता है। विटामिन सी आपने देख लिया, स्कर्वी होता है। विटामिन डी बेरी होता है। विटामिन ए आपका क्या हो गया? रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन के फिलोक्विनिन बोला जाता है। रक्त का थक्का बनना विटामिन के की कमी से होता है, और रक्त का थक्का बनना। और उसका अंदर आपका क्वेश्चन एक पूछा जाता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 में आपका पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी ब्लड रेशन का क्वेश्चन आप करिएगा, ना समझ में आए तो बता दीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। हाँ, और यदि ये @B का अर्थ है कि ए बी का पिता है, इसका मतलब ही मत बताओ, इसका मतलब ही छोड़ दो। ए बी का पिता है यहाँ पे दे रखा है, मैं आपको हिंट देता चलता हूँ। ए बी का पिता है, और इसका फिर हैशटैग यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, या आप जो भी मानो। बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। उसके बाद ए बी का भाई है, यदि ए और उसके बाद फिर ये विस्मयादिबोधक के संबोधन का चिन्ह बोलो। बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, तो L*M और इतने का हमें अर्थ बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल से देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो मान दे रखे हैं ना, इधर वाले जो मैथ्स का सवाल जैसे लगाते हो ना, वो तीनों बिल्कुल कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गया है। आप इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर ना समझ में आए तो बताइएगा, अगर फिर भी ना आए तो मैं नेक्स्ट सेशन में पहला क्वेश्चन यही पिक कर लूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बाकी ये क्वेश्चन सब इजी हैं, आप इजीली इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। जैसे 121 11 का स्क्वायर हो गया, 15 का स्क्वायर हो गया, और 15 4 19 का स्क्वायर हो गया, तो 4 4 के गैप से स्क्वायर बनता जा रहा है। 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो ये हो जाएगा। ए बराबर 1 दे रखा है, बी बराबर 2 दे रखा है, एन बराबर 14। मैं कितने बार हमेशा से बोलता हूँ, आपको इनकी पोजीशन याद होगी, आप देखते हैं इनके आंसर कर दोगे। जी कितना होता है? जी कितना होता है? 7 होता है। पीछे देख लो किस में 7 है, ये दोनों में तो है नहीं, इन दोनों में है। अगला यहाँ पे देख लो 9 रखा है, तो एन बराबर 9 होगा ही नहीं, 14 राइट आंसर। इस तरह से ईजी क्वेश्चन है। ठीक है,
तो a बराबर 1 रखा है, एज बराबर 13 रखा है, तो कुछ नहीं, इनका देख लो कैसे। a मतलब 1 है, g आपका 7 होता है, e आपका 5 होता है, 7 5 12 1 13 जोड़ के रख दिया, कार को जोड़ के आंसर बता दो। c 3 होता है, a आपका 4 हो जाएगा, r 22 आंसर, 18 होता है, 18 4 22 आंसर हो जाएगा। देकर प्रश्चित में कितने त्रिभुज होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए 3 3 6 और 3 9, यहाँ पे 9 और 6 ये बन जाएंगे, जाके टोटल 15 यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए वही सिंपल से ट्रिक होती है। अगर ऐसे पूछा जाए तो आपको सिंपल से काउंट कर लें, तो 1 2 3 4 बस ऐसे से, और जितना ऊपर बोलते जाए उतने उतने काउंट कर लो। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि इसमें पूछ दे आपसे कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 3 2 5 1 6, बस यही क्वेश्चन था। ठीक, ऐसे और कर दे लो, तो ऐसे यहाँ पे लाइन खींच दे, तो फिर से कर दो 1 2 3 3 6 हो जाए, 6 6 12 हो जाएंगे, और कर दो लो तो 18 हो जाएंगे। बीच से किसी में गैप कर दे, बीच में किसी से गैप कर दे, लो इधर ही करे, तो पहले 1 2 3 काउंट कर लो, ये वाला काउंट हो गया बस 1, तो बस यहाँ पे कितना 3 2 5 1 6 एक साथ ही होंगे, ऐसे यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो टोटल क्वेश्चन हो गए, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मॉक लगाते रहिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आस्क करते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करो। जय हिंद एंड ऑल।